ताकि लोगों के जल्दी से जल्दी समाधान हो। तो हमारी एक रिक्वेस्ट पर हमारी शिखा जी आई, ये उनकी बड़प्पन है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दीदी, ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरी बताई हुई चीजें लोगों के लिए हेल्पफुल हो पाई हैं। पर उस दिन इंट्रोडक्शन का समय था और थोड़ी समय की कमी के कारण हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं कर पाए। तो आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सभी के क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाएंगे यहाँ पर। जरूर जरूर शिखा जी। वैसे शिखा जी सिर्फ वास्तु विशेषज्ञ ही नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट, क्रिस्टल हीलर, रेकी हीलर और सुजोग विशेषज्ञ भी है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। उनके गुण बताए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे बीच ऐसे ऐसे स्पीकर्स हैं, अगर हम उनके बारे में बताएं तो काफी लंबा समय हो जाता है, इसलिए हम कुछ ही उपलब्धियां उनकी बता पाते हैं। तो जैसे जल की निर्मलता तुल्य घुलनशील सरल सौम्य सादगी है हमारी शिखा में, जल की निर्मलता तुल्य घुलनशील है हमारी शिखा, और वैसे ही सरल सौम्य सादगी हमारी शिखा में है। तो सूरज की किरणों का जोश भी है। कोई भी चीज सीखने का उसको इतना ज्यादा शौक है, बहुत कम समय में वो सीख लेती है। वैसे ही शिखा हर चीज को बड़ी बारीकी से समझती है और समझाती भी है। समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है उसका। तो आज फिर हमें मेन गेट के बारे में, मुख्य दरवाजे के बारे में हमारी शिखा बताएंगी। लेकिन मेरे विचार से अच्छा वास्तु वो होता है जहां भोजन के साथ भूख हो। नहीं तो आज लोग दवाइयां लेते हैं, भूख नहीं लगती है, डाइजेशन सिस्टम लोगों का बराबर काम नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा वास्तु वो होता है जहां भोजन के साथ भूख हो, जहां बिस्तर के साथ नींद भी हो, जहां धन के साथ धर्म भी हो, जहां विशिष्टता यानी बड़ी बड़ी डिग्रियों के साथ शिष्टता भी हो, तभी हम परम सौभाग्यशाली बन सकते हैं। और सौभाग्य पुण्य से आता है। अगर पुण्य प्रबल हो तभी आप हमारे सेशन में आते हैं। इसीलिए हम सभी बहुत पुण्यशाली है कि हमें इतना ज्ञान, वो भी निशुल्क, अपने घर बैठे मिलता है। तो मैं तो जूम को धन्यवाद दूंगी, कहीं कहीं ना कहीं कोरोना काल को भी धन्यवाद दूंगी कि उसकी वजह से हम सब जूम से जुड़ पाए। तो मेरा रिक्वेस्ट हमारे शिखा जी से, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगी, शिखा जी आप आए और अपने सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच नीरज दीदी। इतना तो नहीं, हाँ, पर गुरुओं के आशीर्वाद से थोड़ा थोड़ा मैं सीख रही हूँ, एक एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को अपने बांट पाऊं, और तभी मेरे ज्ञान का प्रयोग है, तभी उसका मेरा सीखना स्वार्थ होता है। तो आशा करती हूँ कि बुधवार को हमने जो चीज सीखा उसमें काफी चीजें आप लोग को समझ में आई। पर हाँ, बहुत सारी चीजें थी जो आप सबको अनक्लियर थी, और मेरे पास और आशा आंटी के पास, नीरज आंटी के पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आए जिससे मुझे, हमें लगा कि इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं इस सब्जेक्ट को, और हम आगे आपकी क्वेरीज और आपकी प्रश्नों के उत्तर दे पाए। ताकि तो आइए पहले एक बार कुछ और पॉइंट्स जो मैंने इसमें ऐड किए हैं उसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे, जो कि मुझे लगा कि मिसिंग थे थोड़े से और थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब दोबारा सेशन रखा गया है तो इसका थोड़ा सा सदुपयोग करके कुछ और नई चीजें भी सीखेंगे, और पुराने प्रश्नों के भी उत्तर हम आपको देंगे, पुराने सेशन से भी रिलेटेड, है ना। तो चलिए मैं इसी के साथ में अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ, है ना। हमारी स्लाइड में पहले बार सेशन में हमने सीखा था, और देखिए मेरा आप सबसे बहुत रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज अपने अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डालते जाइए, ताकि मुझे आइडिया लगेगा कि आपको क्या चीजें समझ में आ रही, क्या नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए जब एक स्पीकर बोलना शुरू करता है कहीं पे भी, तो ये सामने वाले के भाव और स्पीकर के भाव दोनों पे डिपेंड करता है कि उस समय मुंह से क्या निकलेगा और क्या क्या ज्ञान हमें उस समय आएगा सीखने में, बोलने में, है ना। तो आपके भी भाव इसमें लग रहे हैं, खाली मेरे बोलने करने से नहीं हो रहा। आपकी जो जिज्ञासा है उसके आंसर्स भी मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकल रहे हैं, ऐसा हो जाता है ना। तो कई बार वो चीजें फिर नेक्स्ट टाइम के सेशन में मिसिंग हो जाएंगी, इसलिए तुरंत तुरंत कुछ भी अगर क्वेरी आए मन में तो उसके लिए आप जरूर चैट बॉक्स में डालें।
ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है और आप भी सीख पा रहे हैं ना। तो आइए चलते हैं अपनी मुख्य द्वार की जर्नी की तरफ, है ना। तो पहले थोड़ा सा दीदी या फिर मैं पूछ लूं क्या सबसे कि क्या चीजें नहीं समझ में आए, क्या समझ में आए, या फिर कुछ क्वेरीज हो तो चैट। सीखा, मुझे ऐसे लगता है कि आज आप आपके पॉइंट्स पूरा कर लो, बाद में पूछो, ताकि दोनों कवर हो जाएंगे, नहीं तो फिर आज वाले रह जाएंगे। हाँ, तो देखिए हमने पिछली बार के सेशन में जो समझा था उसको भी हम थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में हमने सेशन लिया था। तो अब हम थोड़ा सा उसको रिवीजन करते हुए चलते हैं कि वास्तु का हमने मीनिंग समझा था। बेसिकली वास्तु होता क्या है कि जहां हम रहते हैं उनके नियमों को फॉलो करना, है ना। तो उसमें किस चीज का मेन इफेक्ट था? दिशा, दशा, देवता और गुरु कृपा। गुरु कृपा एक ऐसी चीज है जो हमें मिल जाए तो बाकी 99% जो है वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है ना। और ये 1% मिलना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। बहुत बिरलों को कहते हैं ना, बहुत बिरलों को मिलती है, बहुत पुण्यात्माओं को मिलती है, क्योंकि ये 1% से पूरा पड़ना हमारा दोनों तरफ का बैलेंस हो जाता है ना। ये सोचो आप, इतनी छोटी सी चीज से हमारा, छोटी सी चीज तो नहीं बोलूंगी बल्कि गुरु कृपा एक बहुत बड़ी चीज हो गई, है ना। फिर हमने समझा था कि वास्तु पुरुष के बारे में, बेसिकली वास्तु पुरुष का कहाँ पे कैसे हमारे दिशाओं का निर्धारण होता है ना। देखेंगे आप इस स्लाइड में तो वास्तु पुरुष के हेड की तरफ जो है, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वास्तु पुरुष के हेड की तरफ आ रही है और साउथ वेस्ट में इनका लेग आ रहा है। तो जो बेसिकली हम कहते हैं, अगर आप कोई भी प्लॉट खरीदे, कोई जमीन भी खरीदे, आज भी मेरे पास में किसी का फोन आया था तो उनको भूमि का सिलेक्शन करना था, तो उनको बेसिकली यही प्रश्न था कि कैसे दीदी भूमि का सिलेक्शन करें हम, कि कौन सा प्लॉट ज्यादा अच्छा है खरीदने में, है ना। रोड सामने होनी चाहिए या पीछे होनी चाहिए, बगल में होनी चाहिए, है ना, कैसे ये सब चीजें। तो बेसिकली आप सबसे बड़ी चीज, सबसे फर्स्ट चीज आप माइंड में रखोगे कि आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये दोनों इंटैक्ट होने चाहिए। इंटैक्ट बोले तो वो कहीं कटे पिटे नहीं होने चाहिए, ना बढ़े होने चाहिए ना घटे होने चाहिए, है ना। बढ़े बढ़े तो एक बार फिर चल जाएंगे, नॉट पर प्रोपोर्शनेटली बड़े हो, बहुत ज्यादा बढ़े हुए भी ना हो और बहुत ज्यादा घटे हुए भी ना हो। साउथ वेस्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ चल जाएगा आपका, पर नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं चलेगा, थोड़ा प्रोपोर्शनेटली बढ़ा हुआ ही चलेगा आपको, ठीक है। तो जैसे आप कोई प्लॉट देखोगे तो नॉर्मली ये रेक्टेंगल के शेप में प्लॉट्स होते हैं, राइट। रेक्टेंगल के शेप में, स्क्वायर के शेप में ऐसे प्लॉट्स होते हैं, है ना। तो उसमें आपका ये जो पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है और साउथ ईस्ट का जो पार्ट है, वो अगर कट होगा तो ओके ओके होगा, वो चल जाएगा, है ना। हालांकि चारों कॉर्नर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसी भी दिशा को इग्नोर नहीं किया जा सकता, फिर भी नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट को कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चल सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। ऐसी लैंड लीजिएगा जो ये, जहां पे ये एकदम कॉम्पैक्ट हो, ठीक है। फिर हमने सीखा था डिग्रीज के बारे में, है ना। तो जैसे अभी हमारे पास में बहुत सारे फोन आ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि दीदी मेरे घर का वास्तु बता दीजिए। नहीं, उधर तो ईस्ट है, मेरा डोर तो ईस्ट में है और मेरा रूम वेस्ट में है, पर आपको लगता है कि आपका डोर ईस्ट में और आपका रूम वेस्ट में है ना। अभी देखिए, अगर आप देखेंगे तो वेस्ट में ये 3 डायरेक्शंस आ गई, है ना। एक तो 270 डिग्री पे आ गई, एक नॉर्थ वेस्ट पे आ गई 315 डिग्री पे, और दूसरी आ गई 225 डिग्री पे साउथ वेस्ट पे। तो अगर सोचिए आपका घर थोड़ा सा टिल्टेड होगा, जो कि नॉर्मली थोड़ा बहुत तो सभी का होता ही होता है ना। तो थोड़ा सा भी टिल्टेड होगा तो दिशाएं उसके हिसाब से गोलाकार फॉर्म में घूम जाएंगी। वो कैसे घूमेंगी मैंने आगे ग्रिड फॉर्म में मैं दिया है, वो समझाऊंगी मैं आपको। ओके, तो ये है ना। अभी उसके साथ में ही हमने सीखा कि जो उप दिशाएं होती हैं, पहले तो दिशा ईस्ट, साउथ, नॉर्थ एंड वेस्ट, ये 4 दिशा। उसके बाद में उनकी कॉर्नर दिशा, उप दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, है ना। फिर अब इन उप दिशाओं की भी उप दिशाएं होती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आता है ना। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आता है। तो इस तरह से ये कुछ उप दिशाओं की भी उप दिशाएं होती हैं, जिनका कि इक्वल मीनिंग होता है वास्तु में, इनको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं हम, है ना।
दूसरा मैंने आज ये स्लाइड आप लोग के लिए इसलिए ऐड करी है क्योंकि ये जो है बेसिकली मैं कई लोग को फोन पे समझाने की कोशिश कर रही थी पर शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था उनके लिए समझना। देखिए ये एक होता है वास्तु चक्रा, जिसके माध्यम से हम दिशाओं का और दिशाओं के गुणों का निर्धारण करते हैं, है ना। तो इस चक्रा को हम किसी आपके घर में पहले फिट करते हैं कि दिशाओं के निर्धारण के हिसाब से, है ना। मान लीजिए यहाँ पे ईस्ट लिखा है और ईस्ट के साथ में सोशल एसोसिएशन लिखा हुआ है, तो ये ईस्ट को हम एग्जैक्टली आप अलाइन करेंगे आपके 90 डिग्री एंगल पे। जहां पे भी आपका घर का 90 डिग्री एंगल आएगा वहां से अलाइन करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग ये चक्रा पूरा घूमेगा और हम इसको दिशाओं का निर्धारण कर पाएंगे। देखिए जैसे कि मैंने ये यहाँ पे ग्रिड फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं इसके ये जो ग्रिड है चक्रा है, इसके पीछे एक मैप है, किसी के घर का मैप बना हुआ है ना। और मैप के ऊपर ये जो मैंने अभी आपको वास्तु चक्र दिखाया ये आके फिक्स किया गया है ना। और इसके फिक्स करने से हमें सही दिशाओं का पता चल पा रहा है। आप देखेंगे कि ये जो है ये बेडरूम है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे S6, S7, S8 जो लिखा हुआ है ये बेडरूम है। हालांकि बेडरूम इनका S5 से स्टार्ट होता है, S5, S6, S7 और S8। इसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्ट कौन सी दिशा में बेडरूम आ रहा है और बेड की डायरेक्शन कहाँ पे है। तो बेड की डायरेक्शन कैसे तय करते हैं ये सब हम आगे के सेशन में लेंगे, क्योंकि आज मेन डोर का टॉपिक है तो उस पर थोड़ा सा समय ज्यादा देंगे हम, है ना। तो ऐसे करके ये ग्रिड के फॉर्म में हमें समझ में आता है बेसिकली कि एग्जैक्ट डायरेक्शन, जैसे कि हमने क्या क्या समझा आज, दिशाएं, उपदिशाएं और उपदिशाओं की भी उपदिशाएं। तो ये सारे कुछ हमने इसमें इंटैक्ट कर दी कि भाई आपके घर में कहाँ पे क्या आ रहा है ना। हमने सीखा था मुख्य गेट और मुख्य द्वार में अंतर। गुंजा जैन के नाम से स्क्रिबल हो रहा है, आप प्लीज थोड़ा अपना ध्यान रखिए स्क्रीन का जी। तो मुख्य गेट और मुख्य द्वार में अंतर हमने सीखा था। तो हमने सीखा था कि जिनका भी प्लॉट है ना, जमीन से जिनका घर होता है, प्लॉट मतलब जमीन से जिनका घर होता है, खुद की जमीन होती है, उनको आपका मुख्य गेट भी देखना है और मुख्य द्वार भी देखना है। मुख्य गेट मतलब ये जो बाहर का, जहां से आपका प्लॉट के अंदर की एंट्री शुरू होती है, फिर इसके बाद में बागीचे आते हैं आपके, है ना, लॉन आता है। तो ये सब, ये जो हुआ मेन आपके प्लॉट की एंट्री, इसको भी आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। इसकी कुछ दिशाएं होती हैं जो कि शुभ होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसका सिलेक्शन करना होता है। तो मुख्य गेट का जो सिलेक्शन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह से मुख्य द्वार, मुख्य द्वार आपका जहां पे जो आपका रेजिडेंशियल एरिया है, जो आपका रेजिडेंशियल पार्ट है ना, जहां पे आप रहते हैं, इनबिल्ट हाउस जहां पे है आपका, कवर्ड घर जिसको कहते हैं ना, तो वो उस आपका हो गया मुख्य द्वार। आई होप यहाँ तक का क्लियर है सबको। आप सबको क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स में बताएं। हाँ बिल्कुल सही। हाँ जी आंटी, थोड़ा सा चैट बॉक्स से एक बार पार्टिसिपेंट से भी पूछ लेते हैं हम। हाँ ओके, यहाँ तक का क्लियर है ना सबका? कोई क्वेश्चन है किसी के, कोई प्रश्न है किसी के? ओके, यस, ओके, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग वास्तु सीख रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है आज मुझे कि ये नॉलेज मेरा काम आ पा रहा है सबके। चलिए ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ गया, अभी तक कोई नेगेटिव आंसर नहीं है, तो मैं आगे चलूंगी। अब हम सीखेंगे इसके आगे कि हमने सीखा कि हमारे कुल 32 प्रवेश द्वार होते हैं, जो कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ऊपर ग्रिड, दिशाएं, उपदिशाएं और उनकी भी उपदिशाओं की अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं, है ना। और हर दिशा में एक एंट्रेंस प्रमुख होता है जो कि हमारे लिए बहुत शुभ होता है। अब इसके लिए आई थिंक ये सारे पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट आप लोग को क्लियर होंगे कि डोर पे 5 तरह की शक्तियां होती हैं, है ना। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं आया तो मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ जाती हूँ अभी। मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, इससे रिलेटेड भी मेरे पास कोई प्रश्न नहीं आया है। ओके, ये किसी ने स्क्रिबल कर दिया, मैं ट्राई करती हूँ इसको इरेज करने की। वन सेकेंड ना, जस्ट वो आएगा, उसमें एक ऑप्शन है ऊपर जा करके, हाँ, वो आप करोगे ना तभी नहीं आएगा, नहीं तो ये आता ही रहेगा। एनोटेशंस क्लोज करनी होती हैं, पर मुझे सेटिंग्स को देखना पड़ेगा शायद। दीदी क्या है, हाइड एनोटेशन आ तो रहा है, नेम्स ऑफ एनोटेशन, डिसेबल एनोटेशंस फॉर अदर, हो गया। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू दीदी।
ओके, तो ये हमने सीखा था यहाँ तक का कि मुख्य द्वार हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया था बताना थोड़ी जल्दबाजी में, कि नैरो टू वाइड स्पेस है ना, नैरो टू वाइड स्पेस मैंने सोचा था आगे जाके समझा दूंगी, लेकिन ये चीज फिर बाद में मिस आउट हो गई थी, है ना। नैरो टू वाइड स्पेस का मतलब कि आपका द्वार ऐसा होना चाहिए कि डोर खुलते ही ऐसा ना हो कि पूरा घर दिखाई दे जाए, है ना, घर के आगे एकदम तुरंत सीढ़ियां आ जाए, या सामने ही आपका किचन या सामने ही आपका बेडरूम आ जाए, है ना। इस तरह का एंट्रेंस नॉर्मली शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि वो पूरे घर की एनर्जी को बाइफोकेट कर देता है ना। तो प्रेफरेबली जो एंट्रेंस होते हैं, जैसे अगर हमने, जैसे मैंने बताया था कि ये मेरे डोर का मैंने एंट्रेंस का फोटो लगाया है, तो यहाँ पे आप देखोगे एंट्रेंस के जस्ट सामने एक वॉल है ना, और ये छोटा सा पैसेज है, इस पैसेज के थ्रू रास्ता जाता है हमारे मेरे घर के अंदर का, है ना। हालांकि इस डोर के जस्ट, ये जो वॉल है, वॉल के जस्ट पीछे किचन आता है, पर फिर भी यहाँ पे डोर से किचन या मेरा पूरा घर विजिबल नहीं हो रहा है ना। तो ये एंट्रेंस नॉर्मली शुभ माना जाएगा, है ना, क्योंकि नैरो टू वाइड जा रहा है। पहले नैरो स्पेस में हम एंट्री लेंगे और फिर वाइड स्पेस में स्पेक्ट्रम में जाएंगे। तो इस तरह से एनर्जीज हमारे जो घर के अंदर की होती हैं वो बाहर की तरफ बाइफोकेट नहीं होती हैं, है ना। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल घर के सामने, और अगर कुछ ऐसा है किसी के घर में तो आप पर्दा वगैरह लगा के, या जो पार्टीशंस आते हैं ना, वुड के पार्टीशंस आते हैं, इस तरह के पार्टीशंस, फोल्डेबल पार्टीशंस लगा के आप इसको थोड़ा सा आप कवर कर सकते हो, है ना। इसी तरह से मंदिरों में भी कहते हैं कि मंदिरों में भी मूर्तियां डोर के बाहर, नॉर्मली बाहर से नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी ऊर्जा को बाइफोकेट कर देते हैं। मंदिर के अंदर कभी ऊर्जा इकट्ठा ही नहीं हो पाती है। हालांकि मंदिर में तो इतनी ऊर्जा होती है कि उसका तो कोई कहना ही नहीं है, पर फिर भी जो वास्तु की प्रेफरेंस से देखें, एनर्जी बैलेंस की प्रेफरेंस से देखें, तो कोशिश करें कि मंदिर में भी ऐसा हो कि मूर्ति एकदम सड़क से ना दिखाई दे। तो इसी तरह से हमारे घर का भी है कि घर का एंट्रेंस ऐसा होना चाहिए जो अंदर का हमें एकदम से पैसेज, थोड़ा सा पैसेज हो और फिर अंदर जाए हम, है ना। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। फिर हमने द्वार तोरण का डिस्कस किया था कि द्वार कैसा होना चाहिए, हमारी पंच इंद्रियां वहां पे कैसे प्रतिष्ठित है ना। डोर के दोनों तरफ विंडोज होने चाहिए, और फिर वो विंडोज कैसे हमारी आंखों का काम करते हैं। ठीक इसी तरह से जो तोरण होता है वो हमारे सिरमौली यानी कि मुकुट का काम करता है ना। और जो यंत्राज होते हैं वहां पे ओम और स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ होता है डोर की दोनों तरफ। ये सारी रेमेडीज हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। यहाँ तक का अगर किसी का प्रश्न होगा इस बीच का तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अच्छा अनीता जी, आपको अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं मिली क्या? रिकॉर्डिंग हमने सभी ग्रुप्स में नॉर्मली भेज दी है, जयपुर की भी टीम ग्रुप में और हमारे भी ग्रुप में। एक बार हम फिर से सर्कुलेट कर देंगे, रिकॉर्डिंग थी इसकी और हमने भेजी भी थी सब जगह। तो यहाँ तक कि किसी के प्रश्न होंगे तो आप लोग प्रश्न पूछते रहिएगा इसी बीच बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने आप लोग को इस फोटो के थ्रू बताने की कोशिश की थी कि कैसे हमें एंट्रेंस पे पंच तत्वास को बैलेंस करना है ना। पंच तत्वास यानी कि पांचों तरह की एनर्जी, जो पांच तत्वास है, पांच तत्वास तो अभी आप सीख ही गए होंगे, अब तक तो 2 साल से सुनते ही आ रहे हैं ऑलमोस्ट हर सेशन में, दिन में 2 बार 3 बार। तो वो जो पंच तत्वास की एनर्जी है वो हमें बैलेंस करके चलनी होती है। तो यहाँ मैंने बुद्धा के माध्यम से आकाश तत्व, ठीक इसी तरह बॉटल में भरे पानी के माध्यम से वाटर तत्व, ये पत्थर रखे हैं स्टोन के माध्यम से भूमि तत्व, और इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं इन बॉटल्स में, उनके माध्यम से ऐसे एयर तत्व, फिर यहाँ पे अग्नि तत्व। इस तरह से मैंने इसको पूरा बैलेंस करने की, पांचों तत्वों से बैलेंस करने की पूरी प्रयत्न किया है बहुत ही होशियारी से। इसी तरह से आप भी अपने डोर पे ला सकते हैं। और अगर नहीं ला पाए तो जो 5 कलर की लाइट्स होती हैं, है ना, ये मैं रेमेडी आप लोग को दे रही हूँ, बहुत ही कारगर रेमेडी है। मेन एंट्रेंस में 5 कलर की जो लाइट्स होती है ना, जो मार्बल लाइट्स आती हैं, वो वाली लाइट्स भी लगा सकते हैं। या 5 कलर की 5 कलर के नवकार, हमारे 5 पदों में पांचों कलर समाहित है ना, तो वो 5 कलर के नवकार का फोटो फ्रेम लगा सकते हैं आप घर के सामने, जस्ट सामने। तो इस तरह से आपके घर के सामने, घर एंट्रेंस पे
एनर्जी ऑटोमेटिक बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, है ना। पंचतत्व लाएंगे तो आपकी एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, शुभ एनर्जी का प्रवेश शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें आज ऐड कर दी क्योंकि हमारे पास समय है, तो हम कुछ नई चीजें भी सीख लेते हैं। देखिए, जो मैंने वास्तु पुरुष की बात करी है, उस वास्तु पुरुष को कैसे सेट किया गया है, और जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस उसको कैसे इफेक्ट करते हैं, इसका पूरा यहाँ पे वर्णन है, आप ध्यान देंगे तो। अब इसमें जो ग्रीन मार्क दिख रहा है, ये हमारे एंट्रेंस के लिए शुभ होता है ना। तो ये हमारी कुंडली पर, ग्रह स्वामी की कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है कि उसके लिए कौन सा एंट्रेंस शुभ होता है और कौन सा एंट्रेंस अशुभ होता है ना। जैसे किसी को के पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा, किसी को पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ाने हो, है ना, किसी को ऐसा बिजनेस हो जिसमें उनको बहुत ज्यादा सोशल रहने की आवश्यकता होती हो, तो ऐसे लोगों के लिए ईस्ट का एंट्रेंस बहुत शुभ माना जाता है। और ईस्ट में भी E3 और E4 एग्जैक्टली आप देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ईस्ट जो पूरब में 90 डिग्री में आएगा वो E5 में आएगा, लेकिन टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बट नॉट एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट, है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है और एग्जैक्ट ईस्ट भी नहीं है। तो ईस्ट के जो बाजू का एंट्रेंस है, ये वाला, जहां पे महेंद्र और जयंत देवता विराजमान होते हैं, जो कि हमें सोशल कनेक्शन में हेल्प करते हैं। देखिए, ये वाला जो पोर्शन है अभी आप लोग को दिख रहा होगा, ईस्ट में नंबर 3 एंड नंबर 4 ग्रीन कलर से जयंत एंड महेंद्र जहां लिखा हुआ है ना। तो ये बेसिकली, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ग्रिडिंग से समझ में आता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली आपसे कौन से नंबर्स के डोर्स पड़ रहे हैं, है ना। तो ये 3 और 4 नंबर की जो डोर्स है, ये आपके लिए शुभ माने जाते हैं, है ना। इसी तरह से उत्तर में आएंगे, जस्ट अ मिनट। ओके, इसी तरह से जब हम उत्तर में आएंगे तो उत्तर में भी N3, N4 और N5, नॉट एग्जैक्टली ये नॉर्थ वेस्ट भी नहीं है, और उत्तर, तो उत्तर से लेकर नॉर्थ वेस्ट से थोड़ा सा पोर्शन, यहाँ तक के जो एंट्रेंसेस है वो अच्छे माने जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा, भल्लाट जो एंट्रेंस होता है, भल्लाट एंट्रेंस की बहुत ज्यादा बात होती है। दिस इज अ मच यूज्ड वर्ड नाउअडेज कि भाई हमारा तो द्वार एकदम भल्लाट द्वार आता है। तो ये जो भल्लाट द्वार है, ये बहुत शुभ होता है पैसा लाने के लिए, सुख समृद्धि लाने के लिए आपकी जिंदगी में, है ना। पर ऐसा पाया जाता है नॉर्मली कि फिर ऐसे लोग नॉर्मली पैसा ही कमाते रह जाते हैं, उनका पूरा के पूरा ध्यान पैसे कमाने पे ही चला जाता है, भल्लाट का डोर जिनका होता है। बाकी वो उनकी जो सोशल लाइफ है या उनका बाकी जो चीजें हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान है, इन सब चीजों पे नॉर्मली कनेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, उनका अटेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पर भल्लाट बहुत ही शुभ माने जाते हैं अगर उनको बैलेंस करके चले समृद्धि की दृष्टि से। N4 का एंट्रेंस यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर से N3 से N4 N5 मार्क्ड है, ये एंट्रेंसेस बहुत ही शुभ माने जाते हैं, है ना। इसी प्रकार से वेस्ट में आएंगे तो वेस्ट में जहां पर वरुण देवता और पुष्पदंत देवता हैं, ये हमें यहाँ ये एंट्रेंस भी हमें बहुत शुभ माने जाते हैं, है ना। कोई कोई कहता है कि वेस्ट का दरवाजा है, शुभ नहीं है, चोरी चपाती बहुत होगी, पर चोरी चपाती होएगी जरूर, लेकिन वो दूसरे अगर आपका W8, W7, W6 ऐसी कहीं जगह पे आ गया तो ऐसी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ये आपका एग्जैक्ट अगर W4 और W5 के पास में एंट्रेंस आया तो आपको नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि वेस्ट का एंट्रेंस बहुत ही शुभ होता है आपकी लाइफ में, आपके लिए बहुत शुभ होता है, आपकी विशेष को पूरा करने के लिए बहुत शुभ होता है ना। आपके जीवन में को बैलेंस करके चलता है ना। वेस्ट में जैसे कि काफी बड़े बड़े वास्तुशास्त्री अक्सर बताते हैं कि वेस्ट में बैठकर, अपने घर के वेस्ट में बैठकर 28 नंबर का भक्तामर का कड़ा करने से आपको उसकी सिद्धि हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी? क्योंकि वेस्ट का जो की वॉल होती है हमारी, वो मैनिफेस्टेशन की वॉल होती है ना। आप देखेंगे बड़े बड़े जो मंदिरों में भी है ना, जो स्पेस बनता है और जो मूर्तियां होती हैं नॉर्मली पीछे की तरफ होती हैं, एकदम वेस्ट में जाके होती हैं, क्योंकि वहां पे जब हम वेस्ट में पहुंच जाते हैं तो वहां पे एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। हमारे भूमि के वेस्ट में अलग ही लेवल की एनर्जी होती है जो हमारी विशेष को पूरा करने के लिए बहुत ही लाभदायक होती है।
तो ये एक्चुअली आजमाया हुआ नुस्खा है, आप सब ट्राई करिएगा अपनी विशेष पूरी करने के लिए। वेस्ट में जाके अगर 28 नंबर का काव्य करेंगे, ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा ही होगा। तो W4 एंड W5 का डोर जो वेस्ट में आएगा, ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। ये अभी आपको बहुत नहीं समझ में आ रहा होगा शायद, लेकिन जब हम इसकी ग्रिडिंग वगैरह पे आएंगे ना आगे, तब समझ में आएगा। इसीलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में पहले नहीं कवर किया था, पर मुझे लगा जो लोग एटलीस्ट 50% लोग भी समझ रहे हैं तो उनको बता दें हम ये चीजें, है ना। आगे हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि जब ग्रिडिंग सीखेंगे ना वास्तु की, तब सब समझ में आ जाएगा आपको कि ये कैसे डिसाइड करें कि S4 कौन सा है, S5 कौन सा है, ऐसे ना ये सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, है ना। ठीक इसी तरह से साउथ में S4 और S3 एंड S4, तो ये आग्नेय कोण भी नहीं आ रहा है और एग्जैक्ट दक्षिण भी नहीं आ रहा है। तो दक्षिण और आग्नेय के बीच का जो हिस्सा होता है, जो हमारी लाइफ में अट्रैक्शन लेके आता है ना, हमको प्रसिद्धि दिलाता है, फेम दिलाता है, ग्राहक्षत अक्षत लाता है, समृद्धि लाता है। तो ऐसा नहीं है कि साउथ का एंट्रेंस खराब होता है, साउथ का भी एंट्रेंस बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन वो सही से सही जगह पे सही दिशा में आपके आना चाहिए, तो आपको इफेक्ट वो अच्छे देगा। तो S3 एंड S4 पे अगर आपका एंट्रेंस साउथ में आता है, तो वो आपको बहुत ही समृद्धि, प्रसिद्धि, सब कुछ दे सकता है साउथ का एंट्रेंस, क्योंकि अग्नि देवता वहां पे वास करते हैं। तो जो कुछ भी वहां से आएगा, वो सब कुछ बहुत ही अच्छे और बैलेंस्ड वे में आएगा आपके पास में, है ना। नेम फेम, मतलब कहते हैं ना, नेम फेम, पैसा और रिलेशन, घर में मांगलिक कार्य, हर तरह के कार्य आ सकते हैं अगर आपको ये एंट्रेंस मिल जाए। पर ये एंट्रेंस नॉर्मली बहुत ही पुण्यात्माओं को मिलता है और बहुत ही कम लोगों को ये एंट्रेंस प्राप्त होता है ना। और जिन किसी का है क्या, अगर किसी को पता है एग्जैक्टली यहाँ पे उनका एंट्रेंस है, तो प्लीज हैंड रेज करें। मैं जानना चाहूंगी कि उनकी लाइफ कैसी चल रही है। आई एम श्योर उनकी लाइफ में बहुत समृद्धि और बहुत सुख शांति होगी अगर एग्जैक्ट S3 एंड S4 में उनका पड़ रहा है घर। तो ओके, 2 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया है। चलिए हैंड रेज तो हम बाद में लेंगे, पर अभी कुछ अगर डाउट हो तो प्लीज आप डालिए यहाँ पे, अच्छा लगेगा। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी बेसिकली कि कौन कौन से पॉइंट्स पे आप एंट्रेंसेस को अपने चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे एंट्रेंसेस होना शुभ होते हैं, है ना। आगे हम समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे इसकी ग्रिडिंग मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये मेरे हाउस का मैप है। अब इसकी ग्रिडिंग मैंने कैसे करी, अब आपके हिसाब से देखें, हमारे हिसाब से देखें, तो ये इसका सेंटर यहाँ पे, लगभग यहाँ पे ये वाले एरिया में। दीदी ये मैं जो मार्क कर रही हूँ, बॉक्स सा बना रही हूँ, वो दिखता है क्या? हाँ दिखता है ना, अच्छा ठीक है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू आंटी। तो ये जो ईस्ट है ना, हमारे हिसाब से देखें तो यहाँ पे ईस्ट आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे ईस्ट आना चाहिए, है ना। लेकिन जब इसको कंपास से देखा गया, तो पाया गया कि मेरा घर 7 to 8 डिग्री टिल्टेड था, है ना। तो जब घुमा हुआ है, सूर्य इधर से उदय हो रहा है, सूर्य कहीं यहाँ इस साइड उदय हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ईस्ट भी थोड़ा सा घूम जाएगा, है ना। तो ईस्ट जब घूमा, तो इस कंपास को थोड़ा सा घुमा दिया गया, और घुमाने से सारी दिशाएं थोड़ी सी घूम गई, क्योंकि ये 7 ही डिग्री टिल्ट था, इसलिए ज्यादा नहीं घूमी। कहीं ये 20 डिग्री 22 डिग्री, किसी किसी के घर में तो 40 से लेके 50 डिग्री तक भी घूमी हुई होती है ना। तो ऐसे जब घूमता है तो पूरी दिशाएं इधर से उधर हो जाती हैं, और तब असली हमें घर का वास्तु और असली घर की दिशाएं समझ में आती है कि बेसिकली घर की दिशाएं है क्या और कैसे हमारे लिए काम कर रही है ना। ठीक है, तो आपने आई होप इतना सीख लिया अभी बेसिक एंट्रेंस के बारे में। ठीक है, अभी हमने कुछ क्या क्या करना चाहिए हमारे एंट्रेंसेस में उसके बारे में भी समझा था, जाना था। इसमें एक चीज जो जिसके बारे में बहुत ज्यादा ही प्रश्न आए थे, वो यह था कि मोर पंख से कैसे स्वास्तिक को बनाते हैं। तो मुझे लगा कि ये आप लोग को बताना बहुत जरूरी है कि कैसे बनाते हैं। और सबको ये प्रॉब्लम थी कि भाई 9 मोर पंख से कैसे बनाएंगे, 8 ही यूज हो पा रहे हैं हमारे, तो है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न था। तो अब यहाँ पर आप, मैंने जो फोटो लगाई है, इसको आप पहले ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि 8 की जगह 9 मोर पंख कैसे यहाँ पे यूज हुए हैं, है ना। तो देखिए कैसे यूज हुए हैं। 3 मोर के पंख का सेंटर हर लाइन पे आ रहा है ना। आप वर्टिकली ले लीजिए,
या फिर आप हॉरिजेंटली ले लीजिए। दोनों तरह से 3-3 मोरपंख का सेंटर आ रहा है हमारे पास में, है ना? 3-3 आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, इसके पहले क्या करते हैं, इसके पहले हम चंदन से 5 स्वास्तिक बनाते हैं। एक स्वास्तिक बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे बना हुआ है ना, यहाँ पे वॉल में, क्योंकि ये मोरपंख लग गई है इस वजह से ये छिप गया है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक स्वास्तिक बनाई पहले, ठीक है, फिर दूसरी स्वास्तिक बनाई, फिर तीसरी स्वास्तिक बनाई, चौथी बनाई और पांचवी बनाई, है ना। तो इस तरह से ये जो सेंटर में बिंदी रखी जाती है स्वास्तिक, तो वो स्वास्तिक की, ये स्वास्तिक उन बिंदियों का काम करेंगी और ये मोर पंख हमारे शनि देवता को बैलेंस करेंगे, है ना। तो ये वेस्ट में स्पेशली बहुत ज्यादा ही पावरफुल होती है लगानी। साथ में अगर आपका डोर भी मेन डोर भी बैलेंस नहीं है, सही दिशा में नहीं है, तो वहां पे भी आप मोरपंख का स्वास्तिक लगा सकते हैं, है ना। आई होप ये क्लियर है आप सभी को, मोरपंख का स्वास्तिक कैसे लगाना है। इसके बारे में बहुत ज्यादा ही प्रश्न थे। क्लियर है सभी को, आप सभी को? कहाँ लगाना है? हल्दी से बनाना है? नहीं नहीं, हल्दी से नहीं बनाना है, अभी अभी मैंने बताया कि चंदन से बनाना है। समझ नहीं आया? ठीक है जी, चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। कहाँ लगाना है, रानी जी का प्रश्न है कि कहाँ लगाना है। अभी अभी मैंने बताया आपको कि ये वेस्ट में, वेस्ट कहाँ पर है, वेस्ट कहाँ बताया था। अब आप लोग बताइए जल्दी से, आप लोग स्टूडेंट हो, है ना, ऐसे थोड़ी ना, यहाँ तो क्लास चल रही है तो टीचर समझा तो रहा है, लेकिन आपको कितना समझ में आ रहा है, आप थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे तो और मजा आएगा। चलो ये एक बार बंद कर देती हूँ मैं, स्लाइड सबका चेहरा देखती हूँ। हाँ जी, अब बताओ, अब आप लोग बताइए क्या नहीं समझ में आया। अरे वाह, बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स बैठे हमारे पास में। अच्छा लग रहा है कि इतनी जिज्ञासा है आप लोगों के अंदर, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली ये जो स्वास्तिक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, देखिए जो वेस्ट होता है शनि ग्रह की वहां पर वास करता है हमारे, है ना, राहु और शनि का वहां पे वास होता है। तो ये जो हम मोर पंख की स्वास्तिक लगाएंगे अपने वेस्ट वॉल पे, उससे हमारे शनि और राहु दोनों ही बैलेंस होंगे, ठीक है। तो 9 स्वास्तिक देखिए बहुत ही इजीली बना हुआ है, ये आपको फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ, बहुत ही इजीली बना हुआ है। ये एक पंख पहले देखिए, मैं एक बार एनोटेशन लेके समझाने की कोशिश करती हूँ। पहला पंख आपका लगाया गया ये वाला, ठीक है, ये लगाया आपने, नंबर 1 हो गया, ये हो गया आपका नंबर 1, है ना। दूसरा लगाया हमने ये वाला, ये हो गया नंबर 2, ओके। तीसरा हमने लगाया है यहाँ पे ये वाला सेंटर में, ये हो गया नंबर 3। इसी तरह से ये वाला हमने लगाया टुवर्ड्स लेफ्ट, नंबर 4। ऊपर की तरफ गए, ये लगाया नंबर 5, ठीक है, ये हो गया एक आपका। अब हम आए इधर की तरफ और हमने ये लगाया नंबर 6, ये लगा दिया नंबर 6, और ये वाला लगा दिया हमने नंबर 7, ये रहा, ये हो गया नंबर 7। अब आया 3 के बाजू में नंबर 8, ये आया नंबर 8, और ये आ गया आपका नंबर 9। आगे बात समझ में? हाँ हाँ जी आंटी, अब तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया। देखो कपिला आंटी हाँ। बहुत जोर जोर से सर हिला रहे हैं, मतलब एकदम समझ में आ गया। अब हम आंटी को बोलेंगे आप अनम्यूट करके, अंजू रानी आंटी भी हिला रहे सर, है ना। अब हम आंटी लोग को बोलेंगे, आप लोग अब समझाएंगे। ओके, हाँ, कुछ मॉनिटर्स भी होते हैं ना क्लास में ऐसे। जी, सभी को समझ में आ गया ना? चलिए बहुत अच्छा, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए दीपक भैया भी जुड़े हैं गाजियाबाद से, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से
हमने मोरपंख का स्वास्तिक बनाया डोर के एंट्रेंस में, डोर के ऊपर की तरफ, यानी कि जैसे कि मैं आपको एग्जैक्ट प्लेसमेंट भी बता देती हूँ। देखिए जैसे ये डोर है ना मेरा, अगर ये मेरा डोर सही दिशा पे नहीं आ रहा होता और मुझे इसको बैलेंस करना होता तो यहाँ पे अष्टमंगल के ऊपर मैं ये स्वास्तिक बना सकती हूँ, है ना। या फिर थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट में भी बनाएंगे तो चलेगा। एकदम सेंटर में अगर हमें जगह नहीं है, किसी किसी के पास में जगह नहीं हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है हर किसी के पास जगह हो, थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट में भी बनाएंगे तो चलेगा, पर चौखट के ऊपर आने चाहिए। ये स्वास्तिक जो है ना, ये चौखट के ऊपर आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आप जैसे सिखाने वाले मिल रहे हैं। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अनीता आंटी। हाउस हैज a नेम प्लेट ऑफ लैंड लेडी हु इज नो मोर नाउ, हर रिलेटिव्स टेक रेंट। ओके चलिए, क्वेश्चन आंसर हम लेंगे, अभी लेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स। वेस्ट डायरेक्शन में डोर ओपन होता है तो कहाँ लगाएं? तब भी आप डोर पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेस्ट डायरेक्शन में भी डोर ओपन हो रहा है तो डोर पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वेस्ट में 2 बेडरूम है और लिविंग हॉल है। फिर से शुभांगी दी, मैं आपको वही बता रही हूँ कि एग्जैक्ट वेस्ट फाइंड करना है आपको, 180 डिग्री फाइंड करना है। 180 डिग्री इज योर वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट नहीं बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। साउथ वेस्ट को वेस्ट नहीं बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा या हाँ समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए यहाँ तक कि सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो हमने सीखा यहाँ तक का कि क्या क्या करना है हमें। साथ में दिल्ली के बारे में हमने बात की थी कि दहलीज नहीं हमारी वो होनी चाहिए, और बिग नो के बारे में बात किया था कि शूरेक्स हैं, शूरेक्स अगर हैं तो ओपन नहीं होने चाहिए, उनको क्लोज करके रखिए, ढक के रखिए उनको, है ना। उसके ऊपर थोड़े पेड़ पौधे लगा के उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, पेड़ पौधे वगैरह रख दीजिए शूरेक के ऊपर। मैंने हमारे घर में, हमारे अपार्टमेंट में डोर के बाहर शूरेक रखना अलाउड नहीं है। मैंने अपने हॉल में शूरेक रखा हुआ है और किसी को आज तक पता नहीं चल पाता कि वो शूरेक है। उसके ऊपर ग्रास का मैट बिछा दिया है और पॉट्स रख दिए हैं, किसी को पता ही नहीं चल पाता है कि ये शूरेक है ना। ऐसे अपने को हम एनर्जीज को बैलेंस करना है। ठीक इसी तरह से बहुत प्रश्न आ रहे हैं इस बारे में भी कि पुष्य नक्षत्र में जो सगुड़ में स्वास्तिक बनाने के लिए बताया गया था वो कैसे बनाना है। हाँ, तो इसके बारे में भी मैं फिर से एक बार बता देती हूँ आप लोगों की कैसे बनाना है पुष्य नक्षत्र में स्वास्तिक। बेसिकली सगुड़ तो सबको समझ में आया है ना कि सगुड़ क्या होता है, सगुड़ क्या होता है ये तो सबको समझ में आया है। किसी को नहीं समझ में आया तो आप बताइए प्लीज, चैट बॉक्स में डालिए, मैं फिर से बताती हूँ। नहीं समझ में आया, रानी आंटी को नहीं समझ में आया, ठीक है। तो देखिए स्वर विज्ञान की क्लासेस आई थिंक जयपुर हेरिटेज टीम की तरफ से लगी थी पिछले कुछ महीनों पहले, उसमें मनीषा दीदी ने काफी कुछ समझाया था। ठीक है, बेसिकली स्वर जी ने भी समझाया था। हाँ, राजीव भैया तो खैर वो तो खैर माहिर है इन सब चीजों में, राजीव भैया की खैर क्या ही कहने आंटी। तो आज थोड़ा सा सगुड़ और निर्गुण के बारे में आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि हमने भी उन्हीं से सीखा है। राजेंद्र सर है, राजेंद्र सर और राजीव सर, इन सब लोगों से ही सीखा है। बेसिकली स्वर जो होते हैं हमारा हमारे इनहेल सांस अंदर जाना और आना, उसकी क्रिया को स्वर कहते हैं। आप सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ आपको, है ना। तो बेसिकली हम सांस कैसे अंदर जाती है हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू या फिर हमारे मुख के थ्रू। ठीक है, अब वो अलग बात है कि हमारी आंखों से, हमारे कानों से भी थोड़ी थोड़ी सांस अंदर जाती है, वायु अंदर जाती है, वो अलग बात है। अभी आप सिंपल वे में समझने की कोशिश करिए कि नोज के थ्रू, हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू सांस अंदर जा रही है ना। तो जो नॉस्ट्रल्स है हमारी दोनों, वो हमारे लिए प्राण ऊर्जा को संचित करने का काम करती हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में जो पांचों इंद्रियां हैं, हमारा शरीर है, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हमारे बहुत सारे सेल्स हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं हमारे शरीर में, पर उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें कि थोड़ा नहीं होंगी तो भी चल जाएंगी। इसी तरह से हमारी श्वास है, तो श्वास तो बेसिकली ऐसी चीज है कि अगर वो नहीं है तो ये पूरा शरीर बेकार है।
क्योंकि वो हमारी प्राण को प्रतिष्ठित करता है ना, वो हमारे प्राण को प्रतिष्ठित करता है। हमारा जो स्वर, हमारी श्वास है, हमारे अंदर श्वास को, प्राण को प्रवाहित करता है ना। तो ये बेसिकली हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू लेते हैं, है ना। तो ये नॉस्ट्रल्स के थ्रू जब हम सांस को लेते हैं, वो एक लेफ्ट और एक राइट दोनों तरह की होती है। लेफ्ट वाली हमारी सूर्य होती है और राइट वाली चंद्र होती है ना। इसके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उस पर कभी आगे डिटेल में जाएंगे। अभी आप इतना समझिए कि जो नॉस्ट्रल्स के थ्रू आप सांस ले रहे हैं, उसको अच्छे से अंदर इनहेल करेंगे और होल्ड करेंगे, ठीक है। श्वास लेके होल्ड करेंगे। तो ये जो होल्ड करने की क्रिया होती है, उस समय हमारे प्राण ज्यादा जागृत हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं सगुण में होना, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। समझ में आ गया सगुण क्या होता है? रानी आंटी, सूर्य स्वर, ओके। रानी आंटी, हाँ, नेम प्लेट बताती हूँ मैं आपको, अभी नेम प्लेट पे आऊंगी। नेम प्लेट भी बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। ओके, समझ में आ गया? दर्शिता जी बोल रही हाँ, सगुण समझ में आ गया। तो ये जो सांस लेके, अच्छा रानी आंटी को समझ में आ गया। होल्ड, जो सांस लेके अंदर भरते हैं, होल्ड ब्रीथ को करते हैं, और फिर वो ब्रीथ को होल्ड करे हम जब स्वास्तिक बनाएंगे अपनी ये वाली फिंगर से, रिंग फिंगर से, क्योंकि ये हमारा पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो रिंग फिंगर से हम स्वास्तिक बनाएंगे जब, तो वो हमारी जागृत अवस्था में बनी हुई स्वास्तिक होगी, और उस समय जब हम विश करेंगे जो, वो हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचेगी, वो हमारे यूनिवर्स से कनेक्शंस को स्टैब्लिश करेगी। तो उस समय जो बनी हुई स्वास्तिक होती है, वो बहुत ही लाभकारी होती है। तो ये स्वास्तिक बेसिकली, अगर आप और उसमें सोने पे सुहागा पुष्य नक्षत्र में बना देते हैं, तो और उसमें सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये बेसिकली पुष्य नक्षत्र की डेट्स मैंने बताई थी, 28 जुलाई को अभी आ रही है। आप सब लोग अपना अलार्म लगा सकते हो उस डेट के पहले या फिर बाद में। चंदन से, मंदिर से ले आएंगे चंदन, और मंदिर से लाया हुआ द्रव्य निर्माल रहता है, तो प्लीज पैसे जरूर डालेगा, नहीं तो दोष मुझे लगेगा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ मंदिर से चंदन लेके आओ, ठीक है। तो आप लोग मंदिर से अगर कुछ भी सामग्री लाते तो वहां पे पैसे जरूर मंदिर में डालें। तो उसमें मंदिर से चंदन ले आए, या फिर घर में अगर चंदन घसते हैं तो और अच्छी बात है, घर में घस लीजिए। उससे आपको पृथ्वी तत्व की उंगली से, ये रिंग फिंगर से आपको स्वास्तिक बनानी है, बिना क्रॉस करे। जैसे मैंने उस दिन बताया था, वो वीडियो में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वैसे आपको स्वास्तिक बनाना है। क्योंकि 9 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेते हैं। यहाँ तक का हमारा टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। होप ये टॉपिक पूरा कवर हो गया है, और यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, तो नीरज आंटी, अब हम हैंड रेज ले लेते हैं क्या? हैंड रेज ले लूं मैं? हाँ बिल्कुल, टाइम हो गया ना। हाँ जी, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा मैंने कोशिश की आपको बताने की इसके बारे में। अब एक एक करके मैं सबके हैंड रेज लेती हूँ। आप लोग कोशिश करिए कि अपने चैट बॉक्स में प्रश्न डालते रहिए, ताकि जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे वो वहीं की वहीं आंसर हो जाएंगे, हम बताते चलेंगे। का एक क्वेश्चन आया है, वेस्ट में जाप के लिए फेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए? देखिए, आप कभी भी जाप देते हैं या कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, हमेशा फेस आपका ईस्ट में या फिर नॉर्थ में होना चाहिए। सबसे शुभ होता है ईस्ट की तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में भी कर सकते हैं अपना फेस आप, है ना। जी, जय जिनेन्द्र दीदी। जी जय जिनेन्द्र। पूर्वा जी बताइए। हाँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि आपने बताया था कि अष्ट प्रतिहार के यंत्र जी आपने लगाए हैं घर पर, हाँ, तो उसकी वो पिक्स कहाँ से मिल सकती है? आज मैंने नेट पे भी सर्च की, बट मुझे मिली नहीं। आप मंजू दीदी की वेबसाइट पे जाइए ना, drmanjujan25.com। सारे यंत्रास पड़े हुए, सारे श्लोकास पड़े, सब ऑडियोज पड़े हुए वहां पे। उससे अच्छा कहीं कुछ मिलेगा नहीं भक्तामर का स्टफ आपको। ओके, तो आप ये उनकी जो साइट है, आप बस वहां से इस पे डाउनलोड करिए यंत्रास, उसका प्रिंट आउट करिए, उसको लैमिनेट लगा लीजिए। हालांकि ठीक मेरा है। प्रयास है कि सैलेंटाइन, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस होता है वास्तु की रेमेडीज के हिसाब से, सैलेंटाइन पे अष्ट प्रतिहार के यंत्र को मैं उसको प्रिंट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर वो हो जाएगा तो वो अवेलेबल करा देंगे हम आप लोग को। जी, ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। ओके जी, अनीता जी अनम्यूट करें।
हाँ, जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र, कैसा थोड़ा सा लगा काम आपको? करने से लेट ज्वाइनिंग हो गया, तो जितना भी सुना उतना भी अच्छा लगा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा एंट्रेंस, तो आपने जैसा बोला ना स्टार्ट में एंट्री में कम और आगे ज्यादा बढ़ता है, एंट्रेंस तो अच्छा है, लेकिन जो मेरा बेडरूम का जो गेट है वो नॉर्थ साइड में खुलता है, तो बेडरूम का गेट नॉर्थ साइड? बेडरूम लास्ट का जो दरवाजा है बालकनी का, नहीं, लास्ट टेरेस बेडरूम पे का। बाद में आएंगे आंटी, अभी आप मेन डोर के बारे में बात करिए। बेडरूम पे अभी आएंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी बेडरूम पे नहीं आ रहे हम, है ना? तो अभी शूज रैक जो है हमारे पैसेज में लगाया हुआ है दरवाजे, मेन दरवाजे के सामने, तो वो फिर वहां से निकालना क्या? शूरेक अगर आपने रखा है तो उसको कवर करके रखिए, यानी ढक्कन ढक देने का उसको। ढका हुआ रखिए उसको। और उसमें स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल फैला फैला हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं, चप्पल वो जूते रैक अभी आस-पास। आते हैं ना, वो रैक अभी आते हैं ना, वो ऐसा लगाया हुआ है वॉल को, हाँ, रैक दीवार लगा को। लीजिए, कवर्ड रैक लगाइए, कवर्ड रैक भी आती है, कपड़े की कवर्ड हाँ, रैक तो आती उसके ऊपर खाली पर्दा लगा देंगे फिर, ऐसा ऐसा। है। पर्दा लगा दीजिए, पर्दा लगा चलो दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा सिखाया। और आप धन्यवाद। ट्रेनिंग तैयार करो जगह जगह पे, आज ये जरूरी है लोगों को। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि अच्छा अच्छा ऐसा ज्ञान सिखाए हुए ट्रेनिंग को तैयार करो, हर जगह पे जाके फिर आप ऐसा प्रोग्राम आप लोग दे सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा प्रयास रहेगा ना। अनीता जी कहाँ से जुड़ी हैं आप? पुणे से। पुणे से हैं आप जी। आप जोड़िए लोगों को, और लोगों को जोड़िए साथ में, ताकि वो भी लाभ ले पाए इस प्रोग्राम का। ग्रुप में डाली है, जो ये बहुत सारे ग्रुप में डाली मैंने जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, मेरे बहुत इधर बहुत पुणे धन्यवाद। में यही काम रहता है कि सब स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मेरा प्रोग्राम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस तरह की ऊर्जा यूनिवर्स में दोगे वैसी ही ऊर्जा आपको मिलेगी, आप जितना दोगे उतना मिलेगा। मैं तो खुद अपनी लाइफ में देख रही हूँ, जब से मंजू दीदी ने देना सिखाया है तब से देती ही चली जा रही हूँ, और उसके बदले में बिना मांगे, वो कहते हैं ना बिन मांगे मोती मिले, है ना? तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। यही सक्सेस मेरे को भी जिंदगी में मिलता गया है। बहुत बढ़िया अनीता जी। चलिए आगे के प्रश्न ले लेते हैं आप। उज्ज्वला कांतिलाल जी, बताइए, अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र दीदी। जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बताइए जी, अनम्यूट करें, फिर से म्यूट हो गया आपका। दीदी बताइए जय जिनेंद्र जी, बताइए जय जिनेंद्र, बताइए जी। हाँ स्वस्तिक बताओ ना, परसों नेट चला गया था। हाँ, स्वस्तिक कैसे बनाना बताओ ना। स्वास्तिक वाला देखिए अभी मेन डोर बताया पे है, कैसे बनाना। स्वास्तिक बता दिया है, और रिकॉर्डिंग्स फिर से एक बार शेयर करा देंगे। कहाँ से जुड़ी हैं आप, कौन से ग्रुप से जुड़ी हैं? अनम्यूट करिए आप। हेलो, कौन से ग्रुप से जुड़ी हैं आप उज्ज्वला जी? मैं क्या ये सब में आज ही जुड़ी हूँ मैं तो। हाँ, किस ग्रुप पे मैसेज मिला था आपको? म्यूट हो जा रही है, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपना, और रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी। मैं बेसिकली ग्रुप जानना चाहती थी ताकि मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं उस ग्रुप में, स्पेशली संगम सिद्धायतन ग्रुप से होंगे शायद। अच्छा दीदी, हाँ वहां पे मैंने डाला था। हाँ, नीरज दीदी ने फॉरवर्ड किया है वैसे रिकॉर्डिंग सब जगह। वहां पे शायद मैंने फॉरवर्ड नहीं किया, मैं आज कर दूंगी। नहीं, दोनों रिकॉर्डिंग, हाँ दोनों रिकॉर्डिंग्स भिजवा देंगे दीदी। में नहीं। अरे मैंने बहुत जगह डाल दिया है। हाँ ठीक है, मैंने समय शिखर वाला ग्रुप में भी, सिद्धार्थन में भी, जयपुर हेरिटेज सब में डाल दिए हैं। हाँ जी, टाइम। हाँ दीदी वो क्या 5 ग्रुप मैंने बनाए थे ना स्टार्टिंग में, उसमें हाँ, नहीं गया है शायद, उसमें मैं भेज दूँ। ठीक है आंटी, ठीक है। मैम जो मोरपंख का स्वस्तिक और ये सगुन वाला स्वस्तिक आपने बोला, तो ये मेन डोर के अंदर, अपने घर के अंदर या बाहर, कहाँ पे लगाना है? नहीं देखिए, सगुन में स्वस्तिक एक अलग चीज है, ठीक है, जो चंदन से आपको बनानी, दैट इज नंबर 1, एंड नंबर 2 इज मोरपंख का स्वास्तिक, ठीक है। तो अगर आपका डोर गलत जगह पे है, सही दिशा पे नहीं आ रहा है, तभी आपको मोरपंख का स्वास्तिक बनाने की जरूरत है वहां पे,
तो मैम बाहर के साइड से ऊपर बनाना डोर के या बाहर अंदर ही के साइड? बनाना है, स्वास्तिक तो बाहर ही बनाना, आपको मेन डोर को बैलेंस करना है तो स्वास्तिक बाहर ही बनेंगे वो। ओके ओके मैम। मैम आपका सेशन बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव। मैंने वास्तु के लिए काफी लोगों को बुलाया और जितनी बार ये सब सोचा फिर भी एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी और ना उसके रीजन और कुछ था, बट आपके एक सेशन में मुझे बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। सबसे मेन ऑफ डायरेक्शंस, डिग्रीज, ये बहुत वैल्यूएबल है, जिसके बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, लेते हैं जो वास्तु वाले आते हैं। तो आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू आर टेकिंग ब्लेसिंग्स ऑफ अस इन द फॉर्म ऑफ थैंक यू पेमेंट, सो मच, थैंक यू सो मच। इट्स वेरी वैल्यूएबल। आपकी ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है मेरे लिए, और जो आप दे रहे हैं शायद उससे फिर मैं कुछ भी एक अंश भी नहीं दे पा रही हूँ जितना आप मुझे दे रहे हैं। रियली मैम, इट्स वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच, थैंक यू कहाँ सो से मच। हैं आप? जलगांव। शिखा कहाँ से हैं? जलगांव से बता रही आंटी है। ठीक है रानी जी, हम जरूर आगे कोशिश करेंगे कि ऐसे ही आप लोग को अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलती रहे, है ना। थैंक यू सो मच टू ऑल द टीम मैम। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। और आप प्लीज सभी लोगों को और लोगों को भी जोड़िए जिनको भी नीड है, सब तक ये चीजें पहुंचे। हमारा यही प्रयास है ज्यादा से ज्यादा। जी अंजू रानी आंटी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जी। सबसे पहली बात तो कि सेशन, ऑसम सेशन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इतना कंसेप्ट इतना क्लियर है, बहुत ही ज्यादा। मैंने और भी क्लासेस अटेंड की हैं, लेकिन क्या कि आपके समझाने का तरीका अमेजिंग, बिल्कुल एकदम बहुत ही क्लियर है एकदम। अब मेरा क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि मेरा जो मतलब हमारे जो घर की दिशा है वो सब मतलब कॉर्नर में जा रही है, सब दिशाएं। जैसे पूर्व दिशा है तो वो कोने में है, पश्चिम दिशा है तो कोने में, सब चीजें दिशाएं कोने में है। मेन गेट मेरा साउथ दिशा में आ रहा है। मेन गेट जो मेन डोर है वो साउथ में आ रहा है, साउथ वेस्ट में आ रहा है, बिल्कुल साउथ में आ रहा है। तो उससे क्या, उसको हम कैसे? हाँ जी, साउथ वेस्ट में अगर आ रहा है तो फिर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर साउथ में आ रहा है तो जैसे मैंने बताया कि अगर साउथ में सही जगह पे आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर साउथ वेस्ट साउथ में आ रहा है वैसे तो। हाँ, और नीचे चांदी की पत्ती भी डलवाई हुई है मैंने उसमें। हाँ, गेट में चांदी की पत्ती पहले दहलीज में पड़ती थी, तो वो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दहलीज के लिए माना जाता है ना। पर हाँ, वो मैंने मेन गेट पे डाली है। हाँ देखिए, इन सब चीजों का आप ध्यान जरूर रखिए। पर एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ विशेष प्रॉब्लम हो, अगर आपकी लाइफ में कुछ विशेष प्रॉब्लम है, तो उन चीजों को ध्यान में रख के खाली उन्हीं चीजों का करेक्शन करिए, है ना। ये अगर आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो तो आप अपने घर का वास्तु या किसी के कहने पर, किसी के बोलने पर चेंज नहीं करना। तो बेसिकली अगर जो प्रॉब्लम होती है उसकी बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये आपकी जो एनर्जी डिसबैलेंस होती है उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे घर में हजारों चीजें होती हैं और कौन सी चीज कब किस चीज को बैलेंस करी होती है तो पता नहीं होता, और हम एक चीज हटाते हैं और उसका हमें बैड इफेक्ट फिर वो उसके अगेंस्ट में रखी चीज देने लगती है। तो कई बार बहुत सावधानी से आप लोग यूज करिएगा इसको, इतना आसान नहीं है। अभी आप लोग धीरे धीरे सीखे, ये नहीं कि आज गए और सीख लिया और सब तड़तड़ करने लगे, आज ये बंदरवाल टाक दिया, आज वो ठीक कर दिया, ऐसे मत करिए। अभी पहले सीखिए, समझिए आप लोग, उसके बाद में आगे धीरे धीरे करके एक्शंस लीजिएगा, है ना। ये भी मैं बताऊंगी कि रेमेडीज की स्टार्ट कैसे करते हैं, आगे सीखेंगे हम इस चीज को भी। जी निशी दी बताइए। जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र। आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार ही मैंने सुना, ये वास्तु का फर्स्ट डे मेरा छूट गया था, नहीं सुन पाई थी, लेकिन आज सुनने से मुझे बहुत कुछ समझ में आया। बस मेरा एक सवाल ये था कि मेरा जो मुख्य द्वार है वो उत्तर दिशा में है, जो घर का मेन गेट है वो भी उत्तर में है और जो मुख्य द्वार लिया है वो भी उत्तर में है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कुछ अनबैलेंस लगता है, ऐसे जैसे कि सर्वेंट्स नहीं रुकते हमारे यहाँ। तो इससे भी मुख्य द्वार से भी रिलेशन होता है क्या इसका? नहीं, ये जो प्रॉब्लम है आपकी ये मुख्य द्वार से रिलेटेड नहीं है। तो और जैसे, और आपने ये मोर पंख का बताया, तो मोर पंख को अपन क्या हम लोग नहीं लगा सकते? जैसे हम मुख्य द्वार तो मेरा उत्तर में है, आपने बोला पश्चिम में लगाना चाहिए।
नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला पश्चिम में लगाना चाहिए, पश्चिम में भी लगा सकते हैं और मुख्य द्वार पे भी लगा सकते हैं, है ना। अच्छा, मुख्य द्वार पे क्या सभी लोग लगा सकते हैं? हाँ हाँ, सभी लगा सकते हैं, पर अगर डोर इम्बैलेंस है तो ही लगाइए, नहीं तो मत लगाइए आप। वही मैं कह रही हूँ कि अगर सही दिशा में डोर नहीं आ रहा है आपका तो अभी आप लगाइए। नहीं, आप ये उत्तर दिशा का डोर तो मेरा आपके उसके हिसाब से सही है। हाँ, फिर नॉर्मल आप स्वास्तिक बनाइए चंदन की, एंड दैट विल बी फाइन। अच्छा, दैट विल डू, सगुन वाला, सगुन में जी, दैट विल डू फॉर यू, है ना, राइट। लगा आपका कार्यक्रम, राइट। आगे भी आप हम लोगों को इसी तरह से नई नई चीजें सिखाते रहिए। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। साथ रहा, बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। नीरज दीदी को भी बहुत बहुत आभार। नीरज दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कार्यक्रम के लिए। अरे वेलकम वेलकम निशि जी, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीदी। आप लोग आते हैं, आप लोग प्रोत्साहन देते हैं, तभी और हमें प्रोग्राम करने की इच्छा होती है। नहीं, आप कंटिन्यू रखिएगा ये वास्तु का प्रोग्राम। जरूर जरूर, हमारे शिखा जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, हम लोग घर बैठे ही सीखने के लिए हमें मिल रहा है। हम भी और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और अपने नए ग्रुप्स में भी सब लोगों को लेकर आएंगे, जिन लोगों को हम जानते हैं सबको इस प्रोग्राम से जोड़ने की वो करेंगे। बिल्कुल जोड़िए, बिल्कुल जोड़िए, है ना। ठीक है, बहुत बहुत आभार दीदी। धन्यवाद, बहुत आभार आपका। ओके, आगे चलते हैं। दीदी, समय के हिसाब से हम प्रश्न ले लेंगे। कुछ लोग प्लीज, आप लोग नीचे चैट बॉक्स में भी डालते रहे अपने प्रश्न, ताकि देखो टाइम सेवन हुआ है, हम 10 मिनट और ले सकते हैं, 7-8 मिनट। हाँ, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग अपने अपने प्रश्न कर लीजिए। पुष्पा जी, अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर प्रतिभा जी पौनी है ना, तो उनके आईडी से जुड़ी हूँ। उनके इसमें एक दिन मैसेज पड़ा था, और वैसे तो मेरा आज फर्स्ट डे, कल मैं जुड़ी, लास्ट में मुझे आईडी खो जाती तो मैं ढूंढ नहीं पाती हूँ जल्दी से। तो लास्ट के 5 मिनट मिले थे, परसों को दिन भी लास्ट के 5 मिनट मिले, तो मैं समझ नहीं पाई। अभी आपके ना आज मेरा फर्स्ट आईडी आ गया होगा, तो आप डायरेक्टली आप से आईडी सेलेक्ट करके अब आ गया, आप डालिए और आ जाइए आप। जी, आप मुझे सब, मैंने डायरी में नोट करके रख लिए, मेरे से वो सब नहीं जमता, मैंने डायरी में नंबर नोट करके रखा कौन सी आईडी। चलिए, बहुत बढ़िया है ना। करिए ना, वो मैसेज पे डायरेक्ट क्लिक करिए ना, क्लिक करिए डायरेक्ट। अब कर लूंगी, अब आ गया मुझे समझ में, 2 दिन से मैं कर नहीं पा रही थी। नीरज जी, आपने डॉक्टर प्रतिभा जी पौनी के समय भी मुझे बोला था, मैं तो उस समय से घर बना नहीं पा रही हूँ अभी तक के। देखो मेरा घर ही नहीं बन रहा है, पता नहीं, और कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ मतलब डिस्टर्ब ही चल रहा मेरे घर में, तो मन अशांत है सब। मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं बताती हूँ। कुछ चीजें डिसबैलेंस होने के कारण घर के काम रुके रहते हैं, तो हाँ, काम रुके हाँ है सब कुछ, मगर फिर भी बहुत कुछ नहीं है, ऐसी वाली बात है। नहीं हो पाता है, वो होती है, मैं समझ सकती हूँ बात है मेरे मन में। मुझे ये पूछना था, जो अष्टमंगल लगाने बोले आपने, तो वो चांदी की फ्रेम हमको गिफ्ट वगैरह आई भी रहते हैं आजकल, कोई भी कमरे में भी बांटते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो मैं दहलीज के ऊपर लगाऊं उसको? ऊपर लगाइए, बिल्कुल। अष्टमंगल तो ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ऊपर होता है। देखिए, मंगल के बारे में मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए, मंगल क्या होते हैं? मंगल बेसिकली होते हैं मन और गल, जो हमारे मन से रिलेटेड पाप को गलाने वाले हैं, उनको मंगल बोलते हैं, है ना। तो पाप गलेंगे तो ऑटोमेटिक पुण्य का उदय होगा, पुण्य का उदय होगा तो ऑटोमेटिक सब चीजें हमारी अच्छी होंगी, है ना। बेसिकली है तो ये बैलेंस हमें पाप और पुण्य का ही। तो मंगल चीजें जब हम घर में लगाते हैं, मंगल चीजों का प्रयोग करते हैं, उससे हमारे पुण्य में वृद्धि होती है, हमारे भाव सुधरते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होता है। आगे मैं चलूंगी। साधना जी, सॉरी पुष्पा आंटी, आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए। ये फोटो फ्रेम बना हुआ है, चांदी के फ्रेम में फोटो फ्रेम बनी हुई मेरी। हाँ। तो मैं लगा सकती हूँ, तो खिला ठोकना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, तो डोर के ऊपर ठोकिए ना, चौखट पे कहीं मत ठोकिएगा। वो चौखंटा जो होता है उस पे मत ठोकिए, आप ऊपर ठोकिए। मेरे चौखट पे तो बहुत सारे खिल चुकी हुई है दीदी, और उसमें मैंने तोरण लगाती हूँ, तो मोती के वो हैवी होते हैं, तो बैलेंस करने के लिए 2-3 कील, और मतलब 4 या 5 कील भी हो सकती मेरे इसमें तो। अच्छा। और पूरी लकड़ी की चौखट पे ठोक के रखी हूँ, और कब से कौन से जमाने से ठोक रखी। आप मुझे फोन करिए, मैं बताती हूँ आपको सारी चीजें, ठीक है। आप मुझे मैसेज करिए। आप मेरा शायद सब कुछ बैलेंस होने के इसमें है, ऐसा मुझे लग रहा है कि अब मेरा अच्छा उदय आ रहा है, तो आपका एक सहयोग
सहयोग मिला है मुझे। ऐसा होता है, ये निमित्त चलेगा, मैं बनते आपसे हैं। फोन पे बात करूं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। शिखा जी अब एक आप लीजिए, फिर रूपाली जी प्रतिक्रमण करवाएंगे। जी 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 दीदी, ठीक है, एक और ले लेती हूँ। साधना बोथरा, आप बताइए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, मैंने तो आज पहली बार, मुझे पता नहीं था, आज पहली बार ज्वाइन किया, अच्छा लगा बहुत। हाँ। हमारा अभी फ्लैट में घर है ना, तो उसका मेन डोर है ना दक्षिण के ओर है, दक्षिण दिशा के साथ। ठीक है, जैसे मैंने बताया और किचन भी वो क्या बोल रूपाली, किचन क्या, किचन भी है ना दक्षिण के साइड में ही है। उसका जो अपन खाना वो बनाते वो भी वही साइड में, दक्षिण के साइड। आप देखिए, ये मैप देखने से समझ में आएगा। दक्षिण, जैसे मैंने जिस हिसाब से दक्षिण बताया है, तो वो उस हिसाब से अगर दक्षिण में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, अगर जैसे मैंने बताया साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप देख के उस हिसाब से, बाकी आप, ये मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए, मैं आप लोग का क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करूंगी, ज्यादा से ज्यादा अपनी सुविधा के हिसाब से आप लोग को आंसर करने की कोशिश करूंगी। इसमें पीछे ग्रीन कलर से मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, 9119677955। तो इससे मैं आप लोग की क्वेश्चन पर्सनल, क्योंकि यहाँ सबके प्रश्न लेना संभव नहीं है एक साथ, बहुत सारा समय हो जाता है ना। तो दीदी, नीरज दीदी, आगे अगर रूपाली दीदी हो तो उनका। हाँ, मैं हूँ शिखा जी, हूँ जी दीदी। चलिए, धन्यवाद आप सभी को, और रूपाली जी का बहुत बहुत स्वागत जी। वेलकम रूपाली, दुबई से है रूपाली थैंक जी। यू आंटी, बहुत सारे आशीर्वाद। और रूपाली हमारे स्टार्टिंग जब प्रोग्राम होते थे तब से जुड़ी हुई है, और आज तो वो भी क्या बोलूं मैं, गुरु के लेवल पे आ गई है। सब छोटी छोटी प्यारी अभी आपके सामने कुछ ही दिनों के बाद में डॉक्टर के नाम से आप लोग जानोगे। ये तो है ही, अब डॉक्टर भी बन जाएगी। डॉक्टर साहब सुन रेयर लीजिए, कॉम्बिनेशन, आशीर्वाद दीजिए। नहीं है, चलिए, मेहनत कर रही हो रूपाली, सीए लगाओगी क्या आंटी? लगाओगी? दोनों, 2 in 1 दोनों लगाऊंगी। जब धर्म का काम होगा तो डॉक्टर लगाऊंगी, जब प्रोफेशन का काम होगा तो सीए लगाऊंगी। चलिए, हाँ चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को, और आज के सेशन में सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं रूपाली हूँ, और रूपाली जैन, और बहुत अच्छा भी सिखाने एक्सप्लेन किया, मैं भी सुन रही थी, मैंने ज्वाइन किया। एंड बहुत अच्छा, नीरज दीदी, आशा आंटी, मनीषा दीदी, पल्लवी जी, ऑल एंड एवरीवन इज वेरी नाइस, और आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हो। तो चलो अब हम लोग छोटा सा प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण हमें क्यों करना है और प्रतिक्रमण में क्या होता है? देखो, प्रतिक्रमण में हम क्षमा मांगते हैं अपने किए हुए, जो भी हमने अपने पाप किए हैं उनके कर्मों की निर्जरा करने के लिए हम भगवान से क्षमा मांगते हैं। जो भी हमारे जो पाप होते हैं, यदि आप सोचो कि हर कोई अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, लेकिन आप कैसे उन परेशानियों से, प्रॉब्लम, जैसे सिखा ने बताया कि हम लोग वास्तु के थ्रू कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, उनमें से एक सॉल्यूशन क्षमा भी है। और क्षमा बहुत बहुत फास्ट काम करता है। क्षमा आपके मतलब आपने किसी के प्रति कोई गलत काम किया, आपको समझ लो वही आपको वापस मिलना है। अब आप जिस चीज से दुखी हो, आपको वापस उसी चीज के लिए अपने मन में ये सोचना है कि हे भगवान, पछतावा करना है कि पता नहीं मैंने क्या गलती की है, जिस जाने या अनजाने में, जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, अब मैं वापस नहीं करूंगा और मुझे क्षमा कीजिए, है ना। तो सभी लोग प्लीज सच्चे मन से करना अपना प्रतिक्रमण। सच्चे मन से किया गया प्रतिक्रमण आपके बहुत ज्यादा कर्मों की निर्जरा करता है, और ये इसका पूरा साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक बेस्ड होता है ये पूरा, ठीक है ना। ग्रेटिट्यूड का बहुत इम्पैक्ट होता है, और क्षमा का, फॉरगिवनेस का। तो बिल्कुल एक बहुत छोटा सा प्रतिक्रमण करते हैं, और पूरे सच्चे मन के साथ सभी लोग हाथ जोड़ के, हे भगवान, जब से मेरी आत्मा की जर्नी स्टार्ट हुई है, इन 84 लाख योनियों में मैंने किन्हीं भी सच्चे देव सास गुरु की अवहेलना की है या अवमानना की है, या एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के किसी भी जीव को दुख पहुंचाया हो, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे काय से, तो वो सभी मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और मैं उन्हें क्षमा करती हूँ।
खामे में सव्य जीवे, सव्य जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सब भूसु, वेरम मध्यम न केड़ई। सभी लोग मेरे मित्र हैं, मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, जितने भी जैन धर्म में इनको एक इंद्रिय जीव माना गया है, वन सेंस जीव, है ना, इनसे भी हम क्षमा मांगते हैं। इनका हम अपनी लाइफ में कितना यूज करते हैं और इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। हे भगवान, किसी भी जीव को, सभी जीव मेरे मित्र हैं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। और संसार में अपने पूरे शरीर से क्षमा मांगिएगा, अपने शरीर के एक एक वायरस, बैक्टीरिया से क्षमा मांगिएगा, सभी लोग कोरोना वायरस से क्षमा मांगिएगा और सभी को धन्यवाद दीजिएगा। हे भगवान, इन 84 लाख योनियों में किसी भी जीव ने मेरा थोड़ा सा भी उपकार किया है तो उन सबको भी मैं मन से, वचन से, काय से धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और सभी लोग पूरे विश्व कल्याण की भावना भाएंगे कि हे भगवान, पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, पूरे विश्व में मंगलमय हो और पूरे विश्व में हमेशा मंगल की भावना हम भाते रहेंगे। ऐसे ही एक बहुत छोटा सा प्रतिक्रमण है, सभी लोग इसी तरह से मंगल भावना भाएंगे और सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, जय जिनेंद्र। बहुत छोटा सा था, हो गया। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा करवाया, बहुत ही अच्छे से समझाया भी, बहुत शॉर्ट में, और बहुत अच्छे से करवाया। वैसे मुझे लगता है जितने भी जुड़े हुए हैं वो ज्यादातर जैन ही भाई बहन हैं और सब इस चीज को समझते भी हैं कि प्रतिक्रमण क्यों इतना आवश्यक है। और रात्रिकालीन प्रतिक्रमण हमने छोटा सा प्रतिक्रमण करवाते हैं कि सोने से पूर्व आप कर लें, इसके लिए। हाँ जी, तो बहुत अच्छा, आज का सेशन हम सबको बहुत अच्छा लगा, आपने इसको सराहा, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी वक्त, भूलिएगा नहीं। कल तो बंद रहेगा, कल और परसों, सोमवार से। सॉरी दीदी, आदत हो गई अब तो रोज जुड़ने की। राइट, हमारा सेशन मंडे टू फ्राइडे। सबके उत्साह में हम भी प्रभावित हो जाते हैं ना दीदी, सबका उत्साह इतना है, ज्यादा है कि हम भी उसी में कल कॉल्स पे कॉल आते थे। आशा दीदी किया, थैंक यू आशा दीदी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। फिर मिलेंगे चलते चलते मंडे को। चलो बाय, जय जिनेंद्र सबको। बाय, जय जिनेंद्र। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और सभी को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास करें। एक मिनट आशा दीदी, मैं स्पॉटलाइट पे लेती हूँ आपको। कहाँ है आप? हाँ, अब बोलिए आप दीदी। सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक अपने परिवार के लोगों को, इष्ट मित्रों को, ये आईडी को भी आप फॉरवर्ड करें और फोन करके भी बोलें कि भाई आप लोग अधिक से अधिक जुड़े और ज्ञान अर्जन करें। और इसके तहत जो आप सीखेंगे वह आपका ट्रेनिंग सेशन के दौरान आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और आप लोगों को मतलब ये सोचिए कि बहुत सारी चीजें आप लोगों को अपने जीवन में सीखने को मिलेगी और आप लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे स्पीकर अपना पूरा प्रयास करेंगे। और यदि किसी भी विशेष जानकारी के लिए आपको कोई बात करनी हो तो हमारे स्पीकर के फोन नंबर स्क्रीन पे रहते हैं, आप लोग नोट कीजिए अपनी डायरी में। और मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी कोई पेन डायरी लेकर बैठे और जितनी भी जरूरत की चीजें हैं उसको नोट करें। और जो चीज आपको इस वीक में पढ़ाई जाएगी उसको 5 मिनट 10 मिनट का समय में ले करके आप लोगों को जरूर पूछूंगी। उसके अंदर में आप लोगों को आंसर देना कंपलसरी है। सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जो 100% अटेंड रहेंगे। पीरियड्स की 3 दिन की छुट्टी है, जो भी कोई पीरियड्स में होगा वह 3 दिन की छुट्टी कर सकते हैं। फिर भी उनके पास में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो रिकॉर्डिंग सुन करके सीखेंगे, फोन पे बात करके समझेंगे। पर अपनी डायरी में एब्सेंट नहीं होना चाहिए, डेट अपनी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें आप लोगों को सीखनी है, सब चीज के एग्जाम होंगे, सब चीजें आप लोगों को समय समय पर पूछा जाएगा
और आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसी भावना के साथ जयपुर हेरिटेज भक्तामरी हीलिंग सेंटर आप सभी आए हुए और आने वाले और भी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता रहेगा। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सबको। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। उत्तम क्षमा सब